हाय एवरीवन। आज हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6। इस क्वेश्चन में हमें बोला है इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। तो हमारे पास सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो कि ऐसे दिखेगा, राइट एंगल है, तो उसका मतलब हो गया एक एंगल 90 डिग्री है इसके अंदर। अब हमें ये भी बोला है राइट एंगल एट बी, तो इसका मतलब ये बी हो गया और जो बाकी के दो हैं वो ए सी और बी हो गया, क्योंकि ट्रायंगल का नाम क्या था, ट्रायंगल ए बी सी, और राइट एंगल कहाँ पे था, बी पर था, इसलिए हमने यहाँ बी के ऊपर 90 डिग्री लिखा है और बाकी ए एन सी है। अब बाकी की इन्फॉर्मेशन क्या है यहाँ पर, ए बी इज़ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, सो हमारे पास ए बी आ गया 5 सेंटीमीटर एंड एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी कौन सा है, ये वाला, तो एंगल ए सी बी इस फिगर के अंदर कौन सा हुआ, ये हमारे पास है 30 डिग्रीज। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हम लिख लेते हैं यहाँ पे टू फाइंड बी सी एंड ए सी। तो हमने देखा जो एंगल हमें यहाँ 30 डिग्री पता है उसके ऑपोजिट जो साइड है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर, यानी कि हमें परपेंडिकुलर पता है। ठीक है, तो हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आ गई, P इज़ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो ये बेस हो गया हमारे पास BC और हाइपोटेन्यूज ये हो गया। अब ना तो हमें बेस पता है और ना ही हाइपोटेन्यूज पता है, और वही हमें निकालने हैं। बट हमें एक और चीज़ पता है, हमें पता है कि पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले, इन तीनों के मदद से हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा होता है। इस केस में हम उसका नाम रखेंगे साइन सी। थीटा हमारा यहाँ पे सी होगा क्योंकि हमारा यहाँ पे फोकस एंगल सी पर है। ठीक है, इसके मुताबिक हम नाम रखेंगे। और जो ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है ये हो गया कॉस सी। चलो साइन सी देखते हैं। साइन सी क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 5 और हाइपोटेन्यूज क्या है नहीं पता, बट हमें एंगल सी तो मालूम है कितना है 30 डिग्रीज। साइन सी इज़ साइन सी की वैल्यू कितनी है 30, यहाँ पे हमने अभी लिखा फिगर में, तो ये हो गया 5 अपॉन एच। अब एच निकालने के लिए हमें साइन 30 की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। तो इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको सारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ निकालने सिखाई थी, वहीं से हम हेल्प लेंगे। मैं छोटा सा यहाँ पे एक ब्रीफ में फिर भी बता देती हूँ कि हमने क्या किया था। हमने 0 डिग्रीज़, 30 डिग्रीज़, 45 डिग्रीज़, 60 डिग्रीज़ एंड 90 डिग्रीज़ इनकी वैल्यूज़ लिखी थी। जब साइन की वैल्यू निकालनी होती है तो हम लिखते हैं 0 1 2 3 4, सबको 4 से डिवाइड कर दो। इसके लिए आपको पिछली वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, सबका स्क्वायर रूट कर दो। तो जब आप पिछली वीडियो देखोगे तो आप समझ पाओगे मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। अब जो साइन 30 है यहाँ पर वो ये वाला है। ठीक है, तो साइन 30 यहाँ पे कितना हो गया, √1/4 विच इज़ इक्वल टू 1/2। वैसे तो आपको ये वैल्यूज़ टिप्स में होनी चाहिए, और हमने उस पिछली वीडियो में इसके बारे में अच्छे से बात की है कि ये वैल्यूज़ कैसे हम समझ सकते हैं, लर्न रख सकते हैं। ठीक है, बाकी जो थोड़ा बहुत अगर अभी भी पूरे तरह से नहीं लर्न हुआ है वो प्रैक्टिस से ही होगा। जितने क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे आपके टिप्स पे हो जाएगा। तो साइन 30 की वैल्यू हाफ हो गई और ये 5 अपॉन हाइपोटेन्यूज है। तो हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या आ गया, h इज़ इक्वल टू 10। h क्या आता है यहाँ पे, AC, तो हमारे पास आ गया AC इज़ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा AC आ गया। अब हमें निकालना क्या है, AC तो हो गया, निकाल लिया हमने। अब हमें निकालना है BC। BC क्या है, बेस। तो बेस निकालने के लिए, और हमें पता क्या है, परपेंडिकुलर, तो इन तीनों में ये वाला जो फॉर्मूला है लास्ट वाला, ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें P भी आ रहा है और बेस भी आ रहा है, परपेंडिकुलर और बेस। तो इन तीनों में से कौन सा चूज़ करना होता है, जैसे कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस की जब हमने बात की तो ये हमें पता है, वी नो दिस वैल्यू एंड वी हैव टू फाइंड आउट दिस वैल्यू, हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम वो वाला चूज़ करते हैं जिसमें से एक पता होती है और एक ढूंढनी होती है। ठीक है, इसलिए हमने लास्ट वाला चूज़ किया, और ये किसका फॉर्मूला है, tan c का। ठीक है, तो tan c लिख लेते हैं। tan c इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। c की वैल्यू कितनी है 30 डिग्रीज़, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 5,
बेस हमें निकालना है। tan 30, अब उसी के मुताबिक जो मैं अभी बात कर रही थी टेबल के मुताबिक 0, 30, 45, 60 एंड 90। तो साइन 30 की वैल्यू जो थी, साइन 30 की जो वैल्यू है वो यहाँ पे 1/2 है, और कॉस 30 की जो वैल्यू है वो √3/2 है। तो tan 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? साइन अपॉन कॉस होता है, साइन डिवाइडेड बाय कॉस, तो 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2। इसका मतलब 1/2 इंटू 2/√3 यानी कि 1/√3। तो हर बार इतना सब कुछ करना नहीं है, ये आपको याद ही रखनी है और आपको याद हो भी जाएंगे, ठीक है। तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 है। tan 30 की वैल्यू आ गई 1/√3, और यहाँ पे ऑलरेडी क्या था 5 अपॉन बेस। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस की वैल्यू आ गई 5√3 सेंटीमीटर। और बेस क्या था हमारा यहाँ पर? बेस हमारा है BC, तो BC की वैल्यू हमारे पास आ गई 5√3। BC की वैल्यू आ गई 5√3 सेंटीमीटर। समझ आया? तो आपको अपने टेबल्स पहले तो उस वीडियो से समझने हैं कि वो कैसे आई हैं वैल्यूज़। अगर समझ गए तो समझ लो 90% चांसेस हैं कि आपको याद ही रहने वाला है। जो थोड़ा बहुत कसर रह जाएगी वो प्रैक्टिस से हो जाएगी, ये मेरा वादा है। तो अंडरस्टैंडिंग पे ज़्यादा फोकस करो, वैल्यूज़ तो याद हो ही जाएंगी।